दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से बिहार में टिके हैं उस पर बात करना बहुत जरूरी है। एआईएमआईएम ने आरजेडी की छीनी सभी सीटें फिर से जीत ली और साथ ही 8 सीटों पर आरजेडी को हरवाया भी है। ओवैसी ने चुनाव से पहले तेजस्वी को एक नसीहत दी थी। कहा था, चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक सिसक कर मत रोना। हम बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार हैं। ओवैसी आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। सीमांचल में 6 सीटें मांग रहे थे, लेकिन तेजस्वी नहीं माने और शायद उनकी ये बात ना मानना तेजस्वी को भारी पड़ गया है। पिछले चुनाव में भी ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन उनके विधायक राजद के साथ चले गए थे। 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे, लेकिन इस बार ओवैसी ने फिर से अपनी पुरानी सीटें जीत ली हैं। ओवैसी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और अमौर, कोचाधामन, बहादुरगंज, जोकीहाट 22 सीट जीत ली है। 2020 में भी एआईएमआईएम ने यही सीटें जीती थी, लेकिन अमौर से जीते अख्तरुल इमान के अलावा 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। उस वक्त सबको लग रहा था कि ओवैसी की पार्टी कैंडिडेट की वजह से जीती है। वहीं दूसरी बार ओवैसी की पार्टी ने वहां से चुनाव लड़कर जीतकर ये साबित कर दिया कि दम एआईएमआईएम में है, कैंडिडेट में नहीं। कैंडिडेट वो कोई भी उतारते तो शायद वो जीत जाते। अब एआईएमआईएम ने न सिर्फ अपनी 5 सीटें दोबारा जीती, बल्कि महागठबंधन को सीधे 8 सीटों पर नुकसान भी पहुंचा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली है। गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियों में बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिली है। विपक्षी महागठबंधन सिर्फ 35 पर सिमट गया। 2020 में 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी इस बार सिर्फ 25 सीटें जीत पाई है। कांग्रेस को 6 सीटें मिली। बीजेपी जेडीयू की आंधी में ओवैसी पिछला परफॉर्मेंस कैसे दोहरा गए, लोग इस बात से हैरान हैं। एआईएमआईएम की जीती सभी 5 सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल से हैं। जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शीद आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम, कोचाधामन से मोहम्मद सरवर आलम, अमौर से अख्तरुल इमान और 22 से गुलाम सरवर चुनाव जीते हैं। 28 सीटों पर लड़ी एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट महागठबंधन की पार्टियों से बेहतर रहा, बहुत बेहतर रहा अगर कहा जाए तो। आरजेडी 143 सीटों पर लड़कर सिर्फ 25 सीटें जीती। इसके अलावा एआईएमआईएम 2 सीटों पर दूसरे और 14 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। ठाकुरगंज में एआईएमआईएम प्रत्याशी गुलाम हसनैन 76,421 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। यहां से जेडीयू के गोपाल कुमार अग्रवाल जीते हैं, उन्हें 85,243 वोट मिले। आरजेडी के सऊद आलम 60,000 के आसपास वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। अब यहीं से आप समझ लीजिए कि वोटों का बंटवारा कितने बड़े लेवल पर हुआ है। 76,000 वोट गुलाम हसनैन को मिले थे और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रत्याशी सऊद आलम को 60,000 के आसपास वोट मिले थे। अगर इस वोट बैंक का बंटवारा इतने बड़े स्तर पर ना होता तो आरजेडी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन बंटवारा हुआ और काफी अच्छे तरीके से हुआ। बलरामपुर में एआईएमआईएम के मोहम्मद आदिल हसन दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 80,000 वोट मिले। यहां से एलजेपी की संगीता देवी सिर्फ 389 वोट से जीती हैं। सीपीआईएमएल के महबूब आलम 89,141 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। अंतर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर वोटों का बंटवारा हुआ है। ये सीट पहले सीपीआईएमएल के पास ही थी। 28 में से 10 सीटों पर एआईएमआईएम को जीत हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। इसमें से 8 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी को सीधा सीधा नुकसान हुआ है। मुस्लिम आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। एआईएमआईएम ने उनमें सेंध लगा दी है। एमवाई समीकरण को पूरी तरह से तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। एक सीट पर एआईएमआईएम ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। एमआईएम की सीमांचल में जीत उनकी जमीनी पकड़ के कारण हुई है। साफ हो गया है कि सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस भी एआईएमआईएम के आगे कमजोर है और ये कमजोरी को बहुत जल्द भरना बहुत जरूरी है। इस चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर रही थी। तब पार्टी ने आरजेडी से सीमांचल की 6 सीटें मांगी थी। तेजस्वी यादव गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुए। पिछली बार सीमांचल में महागठबंधन ने 7 सीटें जीती थी। इस बार उसका सूपड़ा साफ हो गया। गठबंधन नहीं होने पर ओवैसी नाराज भी हुए थे। ओवैसी ने एक इंटरव्यू में तेजस्वी पर बिना नाम लिए तंज भी कसा था। कहा था कि हम सीमांचल में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि बिहार में एआईएमआईएम ने महागठबंधन से सिर्फ 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन आरजेडी ने साफ इनकार कर दिया। एआईएमआईएम ने महागठबंधन के खिलाफ अपने नैरेटिव को जमीन तक पहुंचा दिया। मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने की बात सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से ही की गई थी और इस बात ने आरजेडी को काफी डेंट पहुंचाया है। मुस्लिमों को वोट बैंक समझने वाली बात घर घर तक पहुंची और सत्ता में हिस्सेदारी ना होने से नाराजगी हुई। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करके महागठबंधन से शायद बड़ी गलती हो गई। इस ऐलान ने मुस्लिम वोटर्स में फूट डलवा दी। नतीजा ये हुआ कि सहनी एक भी सीट नहीं जीते
एनडीए और राजद को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस से भी जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी वो नहीं हुआ, जिससे तेजस्वी को नुकसान हुआ। मुस्लिम वोटर बुरी तरह बढ़ गया। साथ ही बाकी वोटरों में महिलाओं को 10,000 देने वाला कार्ड चल गया और महिलाओं ने एकमुश्त होकर एनडीए के लिए वोट दे दिया। और मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या हो गई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।